हेलो टीन्स, वेलकम टू आवर चैनल ट्यूशन ट्यूटोरियल। आज हम क्लास 11 की हिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट पढ़ने वाले हैं, फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ टाइम। इट मीन्स समय की शुरुआत से। जब समय की शुरुआत हुई थी तब की बात हम इस चैप्टर में करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्या ह्यूमन का एग्जिस्टेंस कब हुआ था 5.6 मिलियन ईयर्स अगो। तो हम इस चैप्टर में बहुत सारी चीज़ें देखेंगे, जैसे ह्यूमन इवॉल्व कैसे हुआ था, फिर धीरे धीरे ह्यूमन ने फायर का आविष्कार कैसे किया था, फिर उसने यूज़ कैसे किया था। एक पहले वो ट्राइब्स थे, जैसा कि आप लोगों को पता ही है। फिर वो एक जगह से दूसरी जगह पे इधर उधर जाते थे, फिर उन्होंने अपना स्थायी स्थान, मतलब एक रहने का ठिकाना कहाँ बनाया था, कैसे बनाया था, उनको पूरे में क्या क्या फेस करनी पड़ी थी, अपनी पूरी जर्नी में क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी थी, वो सब हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं। तो इस चैप्टर को बिल्कुल भी ना एकदम बर्डन समझ के मत पढ़ना, एकदम स्टोरी समझ के पढ़ो। जैसे चैप्टर फर्स्ट में अपन देखेंगे कि ह्यूमन कैसे ओरिजिनेट होता है, क्या क्या करता है। चैप्टर 2 में हम देखेंगे कि राजा भी आ जाते हैं। फिर चैप्टर 3 में देखेंगे थोड़ा और डेवलप हो जाता है। ऐसे ये हम स्टोरी की तरह पढ़ेंगे। वर्ल्ड हिस्ट्री है ये, और 12th में आएगी इंडियन हिस्ट्री। तो अभी तो वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ते हैं फिलहाल। तो देखिए, मॉडर्न ह्यूमन 160,000 ईयर्स अगो ओरिजिनेट हुआ था। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए, कोई भी हिस्ट्री को पढ़ने से पहले ना हमें ना सोर्सेज की बहुत ज़रूरत होती है। कोई भी हिस्ट्री को पढ़ते हैं ना तो सोर्सेज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इसमें क्या क्या सोर्सेज है? ह्यूमन फॉसिल्स है, स्टोन टूल्स है, और केव पेंटिंग्स है। तो ये तीन है सोर्सेज। तो देखिए, फॉसिल्स क्या होते हैं? फॉसिल्स आर द रिमेन्स और इम्प्रेशंस ऑफ ए वेरी ओल्ड प्लांट, एनिमल और ह्यूमन। तो इसका क्या मतलब होता है? जैसे कोई भी एनिमल है जिसकी डेथ हो चुकी है, ठीक है, अब वो उसकी बॉडी वहीं पड़ी रही है बहुत समय से, मतलब कोई आ रहा जा रहा नहीं है, तो वहाँ पे उसके ऊपर क्या आ जाएंगे? सबसे पहले तो पेड़ की पत्तियाँ आएगी, मिट्टी आएगी, और फिर बरसात आई तो पानी भी आएगा उसके ऊपर। तो ऐसे करके बहुत सारे सामान उसके ऊपर आ जाएंगे, तो वो क्या बन जाएगा? एक स्टोन टाइप कन्वर्ट हो जाएगा। बेसिकली होगा इतना हार्ड नहीं, लेकिन हाँ, स्टोन कन्वर्ट हो जाएगा, स्टोन बन जाएगा। तो उसी को हम फॉसिल्स कहते हैं, ठीक है, फॉसिल्स कहते हैं। अब देखिए, इसमें एक वर्ड और है, स्पीसीज इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट कैन ब्रीड टू प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स। अब देखिए, स्पीसीज क्या होती है? स्पीसीज का बेसिकली हिंदी मीनिंग होता है प्रजाति। अब प्रजाति बोले तो प्रजाति क्या होती है? जैसे कोई भी, जैसे हम ह्यूमंस हैं तो हम बर्थ किसको देंगे? अगले ह्यूमंस को ही देंगे। ऐसा नहीं है कि हम ह्यूमंस हैं और बर्थ कैट को दे रहे हैं, ऐसा इम्पॉसिबल है। तो जो प्रजाति जिसकी होगी वो उसी को बर्थ देगी, उसे हम स्पीसीज कहते हैं। जैसे एक प्रजाति के एक ही उसके, जैसे बिल्ली है तो बिल्ली की बिल्ली ही पैदा होगी, या फिर उसका मेल वर्जन भी पैदा हो सकता है, लेकिन जो बिल्ली है उसके गाय पैदा नहीं हो जाएगी, या फिर गाय तो बहुत बड़ी हुई, कुत्ता पैदा नहीं हो जाएगा बिल्ली के। तो इसको कहते हैं स्पीसीज, ठीक है, एक मदर के उसके जैसे ही बच्चे पैदा होना। अब देखिए, हमने ये पढ़ा, फॉसिल्स पढ़ लिया क्या होता है, तो हमें फॉसिल्स पता चलते हैं। अब देखिए, फॉसिल्स में भी दो होते हैं, एक तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट जो मैंने आपको बताया, जैसे नॉर्मली अपने को स्टोन मिलता है फॉसिल्स में कन्वर्ट हुआ हुआ, उसको हम देख के पता लगा सकते हैं कि हाँ भाई ये इतने साल पुराना है। वो हम नहीं, आर्कोलॉजिस्ट पता लगाते हैं। और एक इनडायरेक्ट केमिकल एनालिसिस होता है। अब इनडायरेक्ट केमिकल एनालिसिस होता क्या है? तो वो देखिए, इनडायरेक्ट कार्बन क्या होता है कि जो मरे हुए रहते हैं लोग, डेथ हो जाती है जिनकी, उनकी बॉडी बहुत समय से पड़ी रहती है, तो उसके अंदर जो कार्बन की मात्रा होती है उसको देख के पता लगाया जाता है कि हाँ भाई ये फॉसिल इतना पुराना है। तो ये लोग, ये काम आर्कोलॉजिस्ट करते हैं। उसके बाद एक और थ्योरी आती है, एक्ट ऑफ क्रिएशन बाय गॉड। तो इसमें क्या होता है, बहुत सारे स्कॉलर्स हैं जो रिफ्यूज कर देते हैं ये मानने से कि ये जो टूल्स हैं, केव पेंटिंग्स हैं, ये चीज़ें उन्होंने बनाई है, अर्ली ह्यूमंस ने बनाई है। वो क्या कहते हैं, ये सारा भगवान द्वारा संरचित है। अब बहुत सारे लोग तो ये कहते हैं ये सारा भगवान द्वारा संरचित है, और बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हाँ भाई ये तो इन ह्यूमंस ने बनाया है, जो अर्ली ह्यूमंस है उन्होंने बनाया है। तो बहुत लोगों की अलग अलग धारणाएं होती है, ठीक है। अब देखिए, अगस्त 1856 में क्या हुआ था वो इंसिडेंट्स देखते हैं। इन अगस्त 1856 वर्कमैन हुआ क्वेरिंग ऑफ फॉर लाइमस्टोन इन निएंडर वैली। अब देखिए, इसमें क्या हुआ था कि 1856 में जो वर्कमैन थे वो लाइमस्टोन की क्वेरिंग कर रहे थे, ठीक है, मतलब खुदाई कर रहे थे लाइमस्टोन की। तो वहां पे उनको क्या मिलता है? एक स्कल मिलता है, ठीक है, कहाँ पे? जर्मन में, जो कि डॉसलड्रॉफ में है,
ठीक है, वहाँ पे उनको एक स्कल मिलता है। अब वो स्कल किसका होता है, वो तो फार्मर को मिलता है, तो उसको पता नहीं रहता वो स्कल किसका है। तो वो क्या करता है, अपने स्कूल का, उनका एक स्कूल होता है, उनका एक टीचर होता है, स्कूल मास्टर होता है, जिनका नाम होता है जॉन कार्ल फुलरॉट, यहाँ पे शॉर्ट नेम दे रखा है, वैसे उसका नाम होता है जॉन कार्ल फुलरॉट, लोकल स्कूल मास्टर होता है, और एक नेचुरल हिस्टोरियन भी होता है। तो ये ना उसको स्कल को ना फार्मर उस स्कल को इसको दे देता है, जॉन कार्ल फुलरॉट को। ठीक है, तो उसके बाद जॉन कार्ल फुलरॉट क्या करता है, उसमें बहुत सारी स्टडी करता है और उसको पता चलता है कि ये मॉडर्न ह्यूमन से बिलोंग नहीं करता है। ठीक है, ये मॉडर्न ह्यूमन से ओरिजिनेट नहीं करता, ओरिजिनेट तो मॉडर्न ह्यूमन से करता है लेकिन बिलोंग मॉडर्न ह्यूमन से नहीं करता है। तो वो क्या करता है, उसका प्लास्टिक कास्ट बनाता है और हरमन शाफ हुसैन को दे देता है, जो कि क्या है, प्रोफेसर है एनाटॉमी के, जो कि बॉन यूनिवर्सिटी में है, उनको दे देता है। फिर वो भी ये रिसर्च करते हैं और वो भी ये बोलते हैं कि हाँ भाई ये तो मॉडर्न ह्यूमन का नहीं है। तो वो क्या करते हैं, फिर उसी साल एक बुक पब्लिश करते हैं, मैगजीन पब्लिश करते हैं वो दोनों मिलके, और उसमें बता रखा होता है कि ये जो स्कल है वो है तो ह्यूमन का, लेकिन जो मॉडर्न ह्यूमन है उससे ओरिजिनेट नहीं करता है। तो अब आगे देखते हैं। ये देखिए, ये जो पेंटिंग है ये हमें बताती है कि पहले वाले लोग फॉसिल्स कैसे निकाला करते थे। फॉसिल्स निकालते हैं ना अपन लोग, तो वो हो रहा है, पहले वाले लोग नहीं, अपन लोग निकालते हैं, वो फॉसिल्स निकल रहे हैं। ओके, तो अब देखिए 24 नवंबर 1859 को चार्ल्स डार्विन ने ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पब्लिश करी। अब देखिए यहाँ पे ना बहुत चेंजिंग होने वाला है। ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पब्लिश करते ही उसकी 1250 कॉपीज एक ही दिन में, सेम डे जिस दिन प्रिंट होकर आई थी उसी दिन निकल गई, बिक गई। ओके, और उन्होंने चार्ल्स डार्विन ने उसमें बताया क्या था, उन्होंने बताया था कि जो ह्यूमन है वो इवॉल्व हुए हैं एनिमल से। उन्होंने ये बताया था इसमें थ्योरी में कि ह्यूमन इवॉल्व हुए हैं एनिमल से। ठीक है, अब देखिए ये जो निएंडर वैली में जो स्कल मिला था ना, वो है ये निएंडर वैली में, देख लिए द स्कल ऑफ निएंडरथल एंड मैन। चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए, द स्टोरी ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन, द पर्स्यूट्स ऑफ मॉडर्न ह्यूमन बींग्स। अब देखिए, पहले ह्यूमन ऐसा होता था, फिर ऐसा हुआ, फिर ऐसा हुआ, फिर ऐसा हुआ। अब इसमें ऐसे ऐसे में क्या समझ रहे हैं आप लोग, देखिए तो क्या हम क्या समझ रहे हैं, पहले ना इनका ब्रेन बहुत छोटा होता था, जॉ बहुत बड़ा होता था, उसके बाद थोड़ा ब्रेन मिड में आ गया और जॉ भी मिड में आ गए, फिर ब्रेन थोड़ा सा बड़ा हो गया और जॉ भी है तो सही लेकिन थोड़े कम है, और लास्ट वाले में क्या देखते हैं, जॉ एकदम अंदर चलेगा और ब्रेन बहुत बड़ा हो गया। ब्रेन बड़ा होने का क्या फायदा है, मतलब वो लोग समझ जाते थे कुछ भी, मतलब ब्रेन बड़ा होने का फायदा है कि वो समझ सकते थे कुछ भी। अब इसमें प्राइमेट्स है तो हम आगे देखते हैं। प्राइमेट्स क्या होते हैं, are a subgroup of a large group of mammals. They include monkey, apes and humans. They have body hair relatively. देखो प्राइमेट्स क्या होते हैं, सब ग्रुप था लार्ज ग्रुप ऑफ मैमल्स का। लार्ज ग्रुप ऑफ मैमल्स थे ना, मैमल्स मतलब जो धरती पर भी रहते हैं और पानी में भी जा सकते हैं। ठीक है, उनका लार्ज ग्रुप था, लार्ज ग्रुप का सब ग्रुप। ठीक है, उसको कहते हैं प्राइमेट्स। अब प्राइमेट्स में क्या क्या आ जाते हैं, मंकी आ जाते हैं, एप्स आ जाते हैं, ह्यूमंस आ जाते हैं। ओके, अब इनमें क्या होता था, रिलेटिवली लॉन्ग गेस्टेशन पीरियड। गेस्टेशन पीरियड मतलब उनका जो बेबी होता था उनको ज़्यादा देर तक अपने स्टमक में रखते थे, अपने टमी में रखती थी जो मदर्स होती थी वो। ठीक है, मेमोरी ग्लैंड्स होती थी उनके अंदर, जैसे कि ह्यूमंस में भी होती है। डिफरेंट टाइप ऑफ टिथ, अलग अलग उनके दांत होते थे। एंड एबिलिटी टू मेंटेन ए कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर। अब टिथ का तो हम आगे देखेंगे। अब देखो एबिलिटी क्या थी, कांस्टेंट टेम्परेचर मेंटेन करने की इनके पास एबिलिटी भी होती थी। ठीक है, एक टेम्परेचर को मेंटेन करने की, जैसे सर्दी गर्मी ये टेम्परेचर बदलते रहते हैं, तो इनको टेम्परेचर मेंटेन करना भी बहुत अच्छे से आता था। अब देखते हैं ह्यूमन इवोल्यूशन के इम्पोर्टेंट स्टेजेस क्या होते हैं। सबसे पहले आता है प्राइमेट्स, जो कि हमने पढ़ लिया, वो कि 360 लाख ईयर्स पहले आया था इस धरती पे। उसके बाद आते हैं होमिनिड्स और फिर मॉडर्न ह्यूमन ओरिजिनेट होता है। ओके, होमिनिड्स अब देखते हैं हम होमिनिड्स के बारे में, लेकिन वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू, और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए।